वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम। फैसिलिटेटर प्लस सॉल्यूशन के प्लेटफॉर्म पे वेलकम कहते हैं जी आपको। आज की जो वीडियो है इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं, टीच एंड ट्रेन करने जा रहे हैं एक इक्विपमेंट के मतलब जो कि किसी भी इंडस्ट्री का एक बड़ा बुनियादी इक्विपमेंट है। उसे कहते हैं जनाब अग्निशन ट्रांसफार्मर। अग्निशन ट्रांसफार्मर तो ये अग्निशन ट्रांसफार्मर ये इस बॉक्स के अंदर है। हम इसको भी अनबॉक्स करते हैं और ये साथ में बताना चाहूँगा कि ये इग्निशन लीड्स हैं होती हैं। ये केबल है, इसे इग्निशन केबल भी कहते हैं, इग्निशन लीड भी कहते हैं। ये आम केबल नहीं है, ये स्पेशल केबल है और ये हाई टेम्परेचर के ऊपर डिज़ाइन की जाती है, क्योंकि जहाँ इसने लगना होता है, इंस्टॉल होना होता है, अमूमन वो ओवन्स होती हैं या बर्नर्स होते हैं, तो उस जगह पे ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो इनको बहुत ज़्यादा हीट हम वक्त इनके ऊपर अप्लाई हो रही होती है। तो आप इसे हीट रेजिस्टेंट भी कह सकते हैं, हीट प्रूफ केबल भी कह सकते हैं। और इनके अंदर जो कह लें कि वायर होती है उसका डायामीटर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, मोटी होती है, चूँकि इन्हें हाई वोल्टेज को पास करना होता है और आगे मैक्सिमम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करवाने होते हैं, तो ये एक स्पेशल केबल है। और इसी तरह इसे इग्निशन रॉड कहते हैं। ये दो तरह के आते हैं, जो अलग-अलग से भी होते हैं, और ये इसके अंदर दो रॉड्स को इन्होंने एक ही जगह पे मिला दिया है और ये इसी तरह बर्नर के अंदर यहाँ पे स्क्रू के ज़रिए फिट हो जाता है। और इसके जो बैक साइड है इधर पे हम ये केबल्स प्लग इन करते हैं और मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है। ये जो आगे कह लें कि आपको ये टू एंड्स नज़र आ रहे हैं, ये दो एंड्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हाई वोल्टेज यहाँ तक आते हैं और फिर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, यानी कि स्पार्किंग होती है और वो बहुत ज़्यादा कह लें कि वोल्टेज होते हैं। और जब कभी भी आप इसको चेक करना चाहें तो आपको चाहिए कि आप मुहतात रहें कि कहीं आपको इसका कोई झटका ना लग जाए। तो अच्छा, ये एक और चीज़ कि जब भी आपको इस तरह किसी भी जगह पे इग्निशन करवानी होती है, स्पार्क करवाना होता है, तो नॉर्मली ये जो टू एंड्स होते हैं इनका आपस में जो फासला है, स्टैंडर्ड फासला आप ये कह लें कि वो 3 mm से 4 mm होता है। ये बड़ी गौरतलब बात है, दोबारा नोट करें, वो मैक्सिमम फासला 3 mm से 4 mm के दरमियान होता है। तो और अगर आपका जो इग्निशन ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, तो फिर आप इसको 3 से लेकर 5 mm तक का गैप इसके अंदर दे सकते हैं। चलें, ये भी आपको पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं। ये देखें, ये आपके सामने इग्निशन ट्रांसफार्मर है। ये कह लें कि ये डेनफॉस कंपनी का ही एक मॉडल है और ये मेड इन डेनमार्क है और इसकी जो टाइप है वो है EB14M, यानी कि EB14M जिसका टाइप है, इसे मॉडल भी कह सकते हैं आप। और ये देखें, इसकी जो प्राइमरी वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो क्या है जी, 230 वोल्ट AC मेंशन्ड है ऊपर AC, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाइए 50 to 60 हर्ट्ज़। और इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो कितनी है जी, ये 0.25 एम्पेयर, 0.25 एम्पेयर, यानी कि इसे आप क्वार्टर एम्पेयर भी कह सकते हैं। तो इसकी यानी कि एम्पेयर की बात करूँगा, जबकि जो इसका VA है वो 60 VA है, जो कि कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर है। और जो अहम बात है वो क्या है, जो इसके सेकेंडरी वोल्टेज हैं, सेकेंडरी वोल्टेज हाई वोल्टेज की जो एंड है इसका, वो कितना है जी, वो 7.5 किलो वोल्ट, यानी 7500 किलो वोल्ट, 7.5 किलो वोल्ट वोल्ट यहाँ से प्रोड्यूस होता है एक एंड से। और इसके अंदर चूँकि टू एंड्स हैं, तो दोनों एंड से जब ये 7500 वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे तो वो टोटल मिला के बनेंगे 15000 वोल्ट। तो ये सेकेंडरी जो इसकी, ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के जो बेसिक टाइप्स में दो तरह के होते हैं, एक स्टेप डाउन होता है और दूसरा स्टेप अप होता है। तो ये जो टाइप है ये स्टेप अप की है, यानी इस पे हम जो इनपुट दे रहे हैं वो जस्ट 230 वोल्ट है, जबकि जो सेकेंडरी इससे आउटपुट हमें मिलने वाली है वो है 15,000 वोल्ट, 15,000 वोल्ट।
और जबकि जो इसके ये एम्पेयर होंगे वो 40 मिली एम्पेयर होंगे इनके अंदर, यानी कि जो पावर होगी वो 40 मिली एम्पेयर होगी। चलें अब मैं इसको बाहर निकालता हूँ। हम इसको निकालते हैं, ये कुछ इस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। ये देखें वो जो मैं आपको भी बता रहा था, टू एंड्स, तो यानी 7.5 किलो वोल्ट इधर और 7.5 किलो वोल्ट इधर। तो जब दोनों का हम ऐसे आपस में वो करेंगे तो ये बन जाएंगे, प्लस करेंगे तो ये बन जाएंगे 15,000 वोल्ट, जो कि टू मच हैं। और इसके अंदर जो पावर होगी, जो ताकत होगी, वो जस्ट 40 मिली एम्पेयर होगी। चलें ये आप जान चुके हैं। अब हम इसको आगे प्लग इन करते हैं। तो उसके लिए क्या है जी कि ये जो इसकी आप कह सकते हैं ये साइड है, हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे। ये एक हमने लगा दी, अब हम इसको दूसरा केबल वो भी हम इसके साथ लगाएंगे। इसको हमने ऐसे किया और ये लग गई। अब हम क्या करेंगे, इसके जो दूसरे एंड्स हैं, आप ये कह लें कि उसके दूसरे एंड्स हैं, हम उनको इसके साथ प्लग इन करते हैं। ये हमने कह लें कि जो इग्निशन केबल थी, हमने इसको ये जो इग्निशन रॉड्स का सेट है इसके साथ प्लग इन कर दिया। अब हम इसको ये जो इनपुट में देने के लिए हम इसको अब ये करंट देने के लिए ये कपड़े क्लिप इसके साथ लगाते हैं। ये इसका आ गया लाइन का, जिसे फेज भी कहा जाता है, और ये हम लगाने लगे हैं इसको ये न्यूट्रल का। ठीक है, ये हमने न्यूट्रल का इसको लगा दिया कनेक्शन। चलें अब मैं अभी आपको ऑन करके दिखाऊंगा। चलें अब हम इसको इसका सप्लाई ऑन करते हैं। ये मैं ये बटन ऑन करने वाला हूँ। जब आप देखेंगे मैं जो ही ये बटन ऑन करता हूँ, यहाँ से हाई वोल्टेज जनरेट होना शुरू हो जाएंगे और स्पार्किंग शुरू हो जाएगी और आपको अच्छी खासी आवाज़ भी आएगी। ये मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखें, ये जो ही मैंने ऑन किया, अब आप ये देख लें, जैसे कि मैंने बताया था कि ये 7,500 वोल्ट इधर, 7,500 वोल्ट इधर, और ये जो इस वक्त इसकी टिप के ऊपर ये 15,000 वोल्ट इस वक्त आ रहे हैं। और इसका साउंड भी आपको सुनने को मिल रहा होगा कि इसमें कितनी शिद्दत, इंटेंसिटी है। अब मैं इसको फूंक मारता हूँ, जो कि ब्लोअर के अंदर हवा होती है, तो फिर आप देखिएगा इसका बिहेवियर। ये गौर करें, ओके। आपने देखा मैं इसको काफ़ी टाइम इसको अपनी मैक्सिमम जो फूंक थी वो इसके ऊपर मारता रहा, लेकिन इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इवन कि मेरी जो फुल फूंक भी थी, वो इसके अंदर का जो कनेक्शन बिल्डिंग था आपस में, जो स्पार्किंग हो रही थी हाई वोल्टेज की 15,000 वोल्ट की, वो उसको भी ब्रेक नहीं कर पाया। और चूँकि जो बर्नर होता है, जो ओवन होता है, उसके अंदर जो एफडी फ़ैन लगा होता है, उसका प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है। तो मज़े की बात ये है कि ये जो हाई वोल्टेज वो इतने ज़्यादा हैं कि वो हाई प्रेशर हवा का वो भी इसको ब्रेक नहीं कर पाता। इवन के होता क्या है कि अभी जो आपको ये इधर छोटी सी एक आर्क बनती नज़र आ रही है, तो वो ये ऐसे हाफ इंच, इवन के 1 इंच तक जा सकती है। हाफ इंच तो होती है, इवन के अगर वो आपका ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो वो 1 इंच तक जा सकती है, क्योंकि हवा जो है उसको तोड़ने की कोशिश करती है। जबकि इसके अंदर इतनी ताकत होती है, ये सिर्फ टूटता नहीं है। और ये जो एरिया, गौरतलब बात ये है, मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये आप कह सकते हैं कि ये इतना एरिया जो आप कह सकते हैं कि हाफ इंच के अराउंड होगा, 10 मिलीमीटर का कह सकते हैं, 12 मिलीमीटर का। तो ये असल पॉइंट है कि जहाँ पे जाके यहाँ पे आप कह लें कि अगर तो वो बर्नर नोजल होगी, यहाँ से उसकी वो स्प्रे होगा तो उसको फौरी आग लग जाएगी। अदरवाइज इसी पॉइंट के ऊपर पायलट गन होती है, तो वहाँ से गैस निकलते फौरी आग लग जाती है। यानी ये इसका ये जो पॉइंट मैं अगेन बता रहा हूँ, 10 से 12 मिलीमीटर का ये जो एरिया आगे से ये आग लगने का एरिया होता है। तो यहाँ पे चाहे जितनी मर्जी हवा हो, वो भी इसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती। और जिसे कहते हैं फूंकों से ये चिराग बुझाया जाएगा, तो ये इसकी एग्जैक्ट वही कंडीशन होती है। और इधर से चूँकि वो गैस आ रही होती है या ऑयल स्प्रे हो रहा होता है, तो फौरी आग लगती है। तो
अगेन एक तरह चला के दिखाता हूँ ताकि आपको मज़ीद ये समझ आ सके या इसको मज़ीद इंजॉय कर सकें। ये देखिएगा, इसमें सेफ्टी बड़ी ज़रूरी है। मैं इसको देखिए उस जगह से पकड़ रहा हूँ कि जहाँ पे इसके ऊपर सिरामिक्स की इंसुलेशन है। ये देखें, तो अब आर्क देखें कहाँ तक जाती है। ये तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका पूरा फंक्शन समझ आ चुका होगा। और इस वक्त कह लें कि इसके इस फंक्शन के ज़रिए इसको अंडरस्टैंड करते हुए आप इससे कोई भी नेक्स्ट काम ले सकते हैं, इसको आप बेहतरीन यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह के, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ये जो इग्निशन ट्रांसफार्मर है इसके अंदर कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जबकि ये वाइंडिंग वाले वायर बाउंड के भी आते हैं जिसमें वाइंडिंग होती है, वायर की वाइंडिंग होती है, वो हैवी होते हैं, बड़े साइज़ में होते हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए हो या कि दूसरा कह लें कि कॉइल वाला, दोनों आपको हमारे यहाँ मिल सकते हैं। न्यू वन भी मिल जाते हैं और इसी तरह बेस्ट कंडीशन के आपको वो भी मिल सकते हैं। तो अगर आपको ये चाहिए हो तो देन भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिला होगा, बल्कि साथ में अगर मैं ये कहूँ कि आपको एंजॉय करने का मौका मिला होगा तो शायद वो भी गलत नहीं होगा। तो हमारा चूँकि ऑब्जेक्टिव ये है, हम 25 साल से ज़ायद इंडस्ट्री के साथ लिंक हैं और कह लें कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा कामयाब कस्टमर्स भी अटैच हैं और बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स भी अटैच है। तो हम अरसा 25 साल से ज़्यादा, इवन के 27 साल के राउंड अबाउट हम सर्व कर रहे हैं। तो हमारे पास हर तरह के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, हर तरह की टीम अवेलेबल है। तो अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड हो या कि आपको डोर स्टेप के ऊपर कोई सॉल्यूशन रिक्वायर्ड हो या फिर न्यू वन प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड हों या किसी भी तरह की गाइडेंस रिक्वायर्ड हो, तो और इसी तरह बिज़नेस कोचिंग रिक्वायर्ड हो, बिज़नेस डेवलपमेंट के हवाले से आपको कंसल्टिंग रिक्वायर्ड हो, तो वो तमाम का तमाम हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जी अगेन कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने सीखने का मौका मिला होगा और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान की वर्कफोर्स को एजुकेट करते हुए आप कह लें कि उन्हें डेवलप किया जाए, एम्पावर किया जाए। तो अपने साथ साथ बहुत से लोगों का भला करने के लिए हमारे इस वीडियो को कह लें कि आगे शेयर करें, लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह एक से बढ़कर एक वीडियोस देखने के लिए, सीखने के लिए, अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम हमारे इन टच रहें और इंडस्ट्री से रिलेटेड पाकिस्तान का जो बेस्ट प्लेटफॉर्म सीरीड प्लस है, इससे आप बहुत कुछ सीखते हुए और इससे मुस्तफ़ीद होते आगे बढ़ सकें। आज के लिए इतना ही जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी रब्ता करें।